हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके प्राइम स्टडी। जी हाँ, पर और आप लोगों से निवेदन के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस पे इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, एसएसटी की क्लास लाइव है, क्लास 9th to 12th। जी हाँ, क्लास 9th to 12th सभी विषय हम आपको एक एक करके पढ़ाने वाले हैं। तो अभी हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, आपको जो सिखाने जा रहे हैं, वो क्लास 12 की हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। अनीस जंग, वो आया नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए अनीस जंग। जी हाँ, अनीस जंग के द्वारा लिखी हुई एक रोमांचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है स्टोलन चाइल्डहुड, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, बच्चों का बचपन किस तरीके से छिन जाता है, खो जाता है, उस बारे में इस पे हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे समरी की। जी हाँ, समरी इन इंग्लिश और समरी इन हिंदी, दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों चीजें हम साथ लेके चलेंगे क्योंकि आप बेहतर समझ सकें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश और साथ में उसकी हिंदी की। तो चलिए समरी इन इंग्लिश देख लेते हैं। क्या है समरी, क्या कह रहा है। लॉस्ट स्प्रिंग इज एन extract from Anis Jung's work that focuses on the plight of poor children in India who are denied their childhood due to child labor। ठीक, अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं। दोनों को हमने लिख रखा है ताकि आप अच्छा समझ सकें। क्या है लॉस्ट स्प्रिंग, जो स्टोरी है ये भारत में गरीब बच्चों की दुर्दशा पर आधारित है, जिन्हें बचपन में ही बाल श्रम के कारण बचपन से वंचित कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अब इस कहानी में मुख्य पात्र कौन से हैं। मुख्य जो मेन कैरेक्टर हैं वो दो कैरेक्टर हैं। एक है साहब आलम। तो इस साहब आलम के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। क्या बता रहा है इसमें, साहब आलम क्या चाहता है, क्या है। द स्टोरी इंट्रोडक्स साहेब a boy from a refugee family who lives in the slums of Simapuri. His name, meaning Lord of the Universe, is deeply ironic as he scavenges for discarded items in garbage heaps to find something, valuable. He is forced to work from a young age to survive, and his dream of finding gold is a desperate hope for a better future. But he ultimately loses his freedom when he takes a job at a tea stall. ओके, चलिए अब इसकी हिंदी समझते हैं। दोनों एक साथ स्टोरी लेके हम चल रहे हैं। हिंदी क्या है, यह कहानी साहिब का परिचय कराती है, जो दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले एक शरणार्थी परिवार का लड़का है। उसका नाम, जिसका अर्थ ब्रह्मांड का स्वामी, ठीक है, ब्रह्मांड का स्वामी। साहिब आलम का मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। विडंबनापूर्ण है क्योंकि वह किसी कीमती चीज की तलाश में कूड़े के ढेर में फेंकी हुई चीजें ढूंढता है। उसे जीवित रहने के लिए कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उसके सोने को ढूंढने का सपना एक बेहतर भविष्य की निराशाजनक उम्मीद है। लेकिन आखिरकार वह एक चाय की दुकान पर नौकरी करके अपनी आज़ादी खो देता है। आगे देखिए, आज़ादी खोने के बाद अब दूसरे लड़के की बात की जा रही है जिसका नाम मुकेश है। अब मुकेश क्या चाहता है। द नरेटिव शिफ्ट्स टू फिरोजाबाद, a town famous for its bangle industry. Mukesh, the son of a bangle maker. Mukesh, the son of the bangle maker, dreams of becoming a motor mechanic, wanting to escape the harmful traditional profession of his family. He comes from a lineage of bangle makers who work in dangerous,
hot pranks, risking their eyesight and living in poverty. Mukesh's story shows a desire to break the free from these circumstances. अब इसकी हिंदी समझ लेते हैं। यह कहानी फिरोजाबाद के बारे में है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत फेमस हैं, आप लोग जानते हैं, जो चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चूड़ी बनाने वाले के बेटे मुकेश एक मोटर मैकेनिक का सपना बनने का सपना देखता है, जो अपने परिवार के हानिकारक पारंपरिक पेशे से बचना चाहता है। वह चूड़ी बनाने वाले के परिवार से, जो खतरनाक गर्म भट्टियों में काम करते हैं, अपनी आंखों की रोशनी जो जोखिम में डालते हैं, अपनी आंखों की रोशनी को जोखिम में डालते हैं और गरीबी में जीवन जीते हैं। मुकेश की कहानी इन परिस्थितियों से मुक्त होने की इच्छा दिखाती है। देखिए, दोनों अपने अपने पुराने परंपरागत जो इनके काम है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अब देखिए मेन थीम क्या है। थीम देखिए, द कोर थीम इज द डिवास्टिंग impact of poverty and the rigid social traditions that condemned marginalized children to a life of exploitation and prevent them from receiving an education or expressing their childhood. Experiencing, इसको जरा उच्चारण सही से करिएगा, experiencing their childhood. The story highlights the contrast between the children's potential and their grim reality, emphasizing that they are not truly lost but rather trapped by circumstances. ओके, अब इसको हिंदी में देख लेते हैं। मुख्य विषय गरीबी का विनाशकारी प्रभाव और कठोर सामाजिक परंपराएं हैं, जो सीमांत बच्चों को शोषण के जीवन के लिए निंदा करती हैं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने या अपने बचपन का अनुभव करने से रोकती हैं। यह कहानी बच्चों की क्षमता और उनकी गंभीर वास्तविकता के बीच के अंतर पर प्रकाश डालती है। यह इस बात पर जोर देती है कि वास्तव में खोए हुए नहीं हैं, बल्कि परिस्थितियों से फंसे हुए हैं। कहने का मतलब अनीस जंग ने घोर गरीबी और रीति रिवाजों का विश्लेषण करने की कोशिश की है, जो इन गरीब बच्चों के शोषण के लिए उत्तरदायी है। गरीबी के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो चलिए, ये थी आपकी हिंदी इंग्लिश में और हिंदी में समरी, जी हाँ, सारांश हिंदी और इंग्लिश में। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।